शुभोदय बच्चों, आज हम तुलसीदास के बारे में 10वीं कक्षा की कविता है ये। आपको इसमें 4 अंक के लिए आपको बच्चों प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आपके पास पुस्तक है, मैं जो भी बोलूंगी आपको पुस्तक देखकर देखना पड़ेगा। देखो, तुलसीदास का जन्म 1552 तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रमुख उत्तर प्रदेश के राजापुर नाम के एक छोटा सा गांव था, वहां पे उनका जन्म होता है बच्चों। तुलसीदास के माता पिता भी यहाँ पर दिया गया है। तो माता का नाम था हुलसी, यानी हुलसी। आपको मेरे जैसे ही प्रोनाउंसिएशन करना है, मैं जैसे उच्चारण करती हूँ वैसे ही उच्चारण करना है बच्चों। तो माता का नाम क्या था? हुलसी था। और पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुर्वे। तो तुलसीदास को बचपन में राम बोला कहकर बुलाया करते थे। क्या कहकर बुलाया करते थे? राम बोला, यानी राम, ये राम के अनन्य भक्त थे। कौन? तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। जब ये अपनी माँ की कोख से पैदा हुए तो तब उनके मुंह पर यानी उनकी जीभ में राम का नाम जप रहा था, इसीलिए इनको राम बोला, यानी राम को बोलने वाला, राम का नाम लेने वाला, ऐसा इनको कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्त काल की राम भक्ति शाखा के, आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, किस भक्ति शाखा को किस शाखा के कवि माने जाते हैं? तुलसीदास। तो आपका उत्तर है राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे रचनाओं की रचना की है बच्चों। तो इसमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि इनकी कविताएं हैं। तो रामचरितमानस इनका महाकाव्य माना जाता है। तो इनकी मृत्यु 1622 को काशी में हुई थी। कहाँ हुई थी? इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था और इनकी मृत्यु काशी में 1623 को काशी में हुआ था। तो बच्चों, मैं आपके सामने दोहा प्रस्तुत करती हूँ और उसको कैसे राग से पढ़ा जाता है उसको बताती हूँ और उसका विवरण भी मैं आपको देते जाती हूँ। देखो, यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको तुलसी के दोहे। मुखिया मुख सोचा है, खान पान पुलिए, पालय पोसय सकल तुलसी सहित विवेक। तो बच्चों देखो, आपने मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालो पोसो सकल अंग तुलसी सहित विवेक। देखो, मुखिया का अर्थ होता है घर का एक मुखिया, यानी अपने शरीर का एक अंग होता है। तो मुखिया क्या करता है? मुख सौ खाइए। एक घर का एक नेता होता है, वो एक घर को किस प्रकार से चलाता है। यहाँ पे इस दोहों के द्वारा छात्र कर्म करना और नैतिकता का पाठ सीखते हैं बच्चों आप लोग। तो देखो, मुखिया का अर्थ होता है यहाँ पे एक, यानी मुखिया घर का यजमान होता है। तो मुख क्या करता है? मुख यानी शरीर का एक अंग होता है। खान पान को एक, ये अपने शरीर में पहला हिस्सा क्या होता है? अपना मुंह होता है। वो क्या करता है? खाता है, पीता है। हाथ, पैर, सिर, अपना पेट, पूरे शरीर को क्या करता है? उसका फायदा पहुंचाता है। पालो पोसो सकल, सकल यानी पूरे शरीर के अपने अंग को, यानी हाथ, पैर, नाक,
पे जड़ और चेतन का अर्थ होता है सात। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी के सात संत की कंपेयर करते हैं, तुलना करते हुए जिसके स्वभाव का परिचय देते हैं। सृष्टिकर्ता यानी भगवान होता है और इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोषमय, इसका जड़ चेतन का अर्थ होता है बच्चों इस संसार में अच्छे और बुरे, सार और निस्सार कहते हैं। जड़ चेतन, सार और निस्सार, अच्छे और बुरे, गुण और दोष, अच्छे गुण भी होते हैं और दोषमय गुण भी होते हैं। विश्व किन्हा कर्ता कहते हैं। विश्व का अर्थ होता है सारे संसार में किन्हा कर्ता, वारी विश्व किन्हा कर्ता, कर्ता का अर्थ होता है भगवान ने, सृष्टिकर्ता ने इस संसार में अच्छे बुरे, दोष यानी गुण दोष सबको मिलाकर भूमि पर छोड़ दिया है। संत हंस गुण गहाहिं पाए, लेकिन मुखिया को कैसे होना चाहिए? संत हंस के समान होना चाहिए। क्यों संत हंस के समान होना चाहिए बच्चों? परिहारी, परिहरी, वारी विकार, वारी का अर्थ होता है पानी यानी विकार का अर्थ होता है बुरा। जो एक हंस पक्षी होता है जो संतों के साथ रहता है, वो हंस पक्षी में छोटी सी कहानी बताती हूँ उसके बारे में। हंस पक्षी जब वारी का अर्थ होता है बच्चों दूध, विकार यानी बुरा, तो दूध और पानी दोनों मिलाकर जब हंस पक्षी को पीने के लिए दिया जाता है तो वो हंस पक्षी क्या करता है आपको पता है बच्चों? क्या करता है बोलो? दूध नाम का अच्छे गुणों को स्वीकार कर लेता है। पानी मतलब बुरे गुण होते हैं। जब दूध में दूध और पानी मिक्स होता है तो दूध का अर्थ होता है अच्छे गुण और पानी का अर्थ होता है बुरे गुण। तो हमसे क्या करता है? दूध का जैसे अच्छे गुणों को स्वीकार कर लेता है। बच्चों इस दोहे का अर्थ यह है कि हम जितने भी बुरे आदमी के साथ हो, हम जैसे जहां भी हो, लेकिन उनमें रहने वाले, उस बुरे आदमी में रहने वाले अच्छे गुणों को स्वीकार करना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों आपको दोहा? तो देखो, संत हंस गुण गहरे पाए, परिहारी वारी विकार। जैसे कि संत हंस, संत मीन्स अच्छे, हंस मीन्स हंस पक्षी होता है। गुणों संत हंस जैसे दूध रूपी पानी का स्वीकार करता है, वैसे ही हमें बुरे विकारों को छोड़कर यानी बुरे गुणों को छोड़कर जिसमें जितना भी बुरा आदमी हो उसके पास कुछ अच्छे गुण भी होते हैं, उसको हम स्वीकार करना चाहिए। तो समझ में आया ना बच्चों? इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा। आप एक बार पढ़ लीजिए दोहा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़िए, जग लग घटते प्राण। देखो आपने सुना है ना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घटे में प्राण। बच्चों देखो यहाँ पे दिया गया है कि प्रस्तुत दोहे में हमारे कवि तुलसीदास कहते हैं कि दया धर्म
के सत्य राम करो सोए। देखो बच्चों, तुलसी साथी विपत्ति के, तुलसीदास कहते हैं कि जब एक मनुष्य को विपत्ति यानी संकट यानी कष्ट आता है तो उसके साथ कौन रहते हैं? उसके माँ बाप रहते हैं? नहीं, उसके साथी रहते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, कोई नहीं रहता। तो तब उसके पास वो होता है जो सीखा होता है ना विद्या, वो आता है उसके साथ, और जो अपनी विनयता से बिहेव करता है वो आता है। और कौन सी शक्ति आती है उसके पास? विवेकवान, यानी वो विवेकवान होना चाहिए, सोच समझकर दूसरे आदमियों के साथ बात करना चाहिए, ऐसा होता है। तो मनुष्य के विपत्ति के साथी कौन है? आपको पूछा जाएगा कि क्या है? तो देखो, विद्या विनय विवेक, तो साहस सुकृति सत्यवती राम भरोसो एक। और कहते हैं कि विभाते हैं जो राम पर भरोसा करते हैं, राम यानी भगवान है, राम यानी भगवान है, भगवान है। तो भगवान क्या कहता है? जो मनुष्य भगवान पर भरोसा रखता है, जो राम पर भरोसा रखता है, वो क्या कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ता, और जहाँ तक वो जिए वहाँ तक वो भरोसा रखकर जीता है, और राम उसके साथ रहते हैं। राम यानी भगवान पर हमें क्या करना है? भरोसा रखकर जीना है बच्चों। तो इसका अर्थ भी आपको समझ में आया होगा। सत्यव्रत यानी सत्य पर भरोसा करना। तो आपका 5वां दोहा है, राम नाम मन दीप धरो, जीत लहरी द्वार। तुलसी भीतर बहिरहो, जो चाहसी उजियार। देखो बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि राम नाम मणि दीप धरु। राम मीन्स जो तुलसीदास राम पर भरोसा करते, इसीलिए राम का भगवान का नाम यहाँ पे लिया है। जो अपनी आराधना के अनुसार जिसकी भगवान की आप आराधना करते हैं, उसी के नाम से आपको जपना है। यहाँ पे तुलसीदास कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरु। जब राम के नाम से लगा हुआ दीप, दहरी दहरी मतलब ಹೊಸ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಬಾಹಿರ और ಅಂದಿರೋ ಜಿಹ ದೆಹರಿ ದ್ವಾರ್, ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆಳಕನ್ನು ಆ ದೀಪ ಬೀರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಾನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತೆ ಬಹಿರಂಗ ಎರಡೂ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. तुलसी भीतरो बाहिरो जो चाहसी उजियार ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। देखो, जो कहते हैं कि देहरी पर दिया रखने से, दिया मीन्स दीपा, दीप मीन्स दीप रखने से घर के भीतर और आंगन में प्रकाश फैलता है। आंगन मीन्स बाहर का हिस्सा होता है, मैदाना, तो वहाँ पे प्रकाश फैलता है। उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। समझ में आया ना? इसीलिए दूसरों के साथ बुरा नहीं करना, दूसरों को बुरा बुरा कहना, अपने अंदर बुरे बुरे भावनाओं को बसा लेना, ये सब नहीं करना है। जब तक अपने शरीर में प्राण है, जब तक भगवान पर भरोसा रखकर बच्चों, हमें यहाँ पे याद रखना है कि तुलसीदास ने हमें जीने का एक रास्ता दिखाया है और नैतिकता का पाठ पढ़ाया है। तो आपको ये पांचों दोहे क्या करना है? आपको कंठस्थ करना है बच्चों। तो आपको ये दोहे समझ में आए होंगे। मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको बताऊंगी। धन्यवाद।